सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप सभी दर्शकों को इंडिया वॉइस के पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। रोशनी के इस खूबसूरत पर्व का बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को साल भर इंतजार रहता है और रोशनी और खुशियों के साथ ही अगर इस त्योहार में ठहाकों की महफिल जम जाए तो फिर बात ही क्या। तो आपकी दिवाली को और रोशन करने के लिए हम लाए हैं कवियों का मेला, जिनके खट्टे मीठे शब्दों से करेंगे आपकी दिवाली को रोशन और सजाएंगे लतीफों और ठहाकों की लड़ी। तो चलिए बिना इंतजार किए मिलाते हैं आपको महफिल के बम पटाखों, मेरा मतलब है कवियों से। आपका परिचय करा देती हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धनोज कुमार जी, कवि हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा गोपाल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गगन जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और इंडिया वॉइस के पूरे परिवार की ओर से। डॉक्टर धनोज, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी। महफिल की जब हम बात कर रहे थे और दिवाली का त्योहार हो और उसमें खुशियां शामिल ना हो तो त्योहार के साथ साथ सब कुछ अधूरा लगता है। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों की दिवाली को रोशन करने का काम करें। सर्वप्रथम तो मैं पूरे भारत को आपके चैनल के माध्यम से शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामना कहना चाहूंगा। आपको और आपके चैनल के तमाम जो एम्प्लॉई हैं या पाठक हैं, उन सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामना कहना चाहता हूं, बधाई कहना चाहता हूं। और आज इस दीपावली के मौके पर आपने जो हमें अपने छोटे भाइयों से मिलने का मौका एक बार फिर दिया जी। तो मैं पुनः अपने छोटे भाइयों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामना और मां सरस्वती के चरणों में नमन बंदन करते हुए कोशिश करूंगा अपने ही अंदाज में इस दीपावली का जो शुरुआत आप हमसे किए जी, तो मैं उस शुरुआत को थोड़ा एक रंग रूप देने की कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके दर्शक को, पाठक को अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। दीपावली तो खुशियों का त्योहार है, तो वहीं से खुशी करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी खुशी का पल है। आ रही आवाज? जी बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग बीच बीच में ऐसा है ना, सो मत जाइए, जैसे दर्शक सुनकर। जी नहीं, आपने अभी तो शुरुआत की है। जी जी, आप जगाइए, हम जगेंगे। जी, मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मेरी आवाज आ रही है और आप लोग लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। खुशी का पल है, खुशियाँ मनाऊंगा, बहुत खूब। देवा मिठाई माता को चढ़ाऊंगा, खुशी का पल है, खुशियाँ मनाऊंगा, मेवा मिठाई माता को चढ़ाऊंगा। और अगला देखिए जी। दीपों से घर को सजाऊंगा, दीपों से घर को सजाऊंगा। बहुत सुंदर। सारा परिवार माँ लक्ष्मी को बुलाऊंगा, दीपों से घर को सजाऊंगा, सारा परिवार माँ लक्ष्मी को बुलाऊंगा, बहुत खूबसूरत। खुशी का पल है।
खुशियाँ मनाऊंगा, मेवा मिठाई माता को चढ़ाऊंगा, दीपों से घर को सजाऊंगा, सारा परिवार माँ लक्ष्मी को बुलाऊंगा। और एक है इस बार जो, क्योंकि अयोध्या का जी। दीपावली इस बार बहुत ही अनोखा रहेगा, जी क्योंकि बिल्कुल। प्रभु श्री राम विराज रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो वही 2 लाइन सुनिए, क्योंकि मैं इसमें गरीब अमीर सबको समाजित करने की कोशिश किया हूँ। बिल्कुल। गरीब अमीर सबके लिए आई शुभ घड़ी, गरीब अमीर सबके लिए आई शुभ घड़ी, अब की बार है अयोध्या में दीपावली भरी, राम लला मंदिर में विराजेंगे, राम लला प्रभु श्री राम जी अपने सभी के साथ मंदिर में विराजेंगे। तो वही से मैंने शब्द उठाया है, जी बिल्कुल। राम लला मंदिर में विराजेंगे, हर भारतीय जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। गोपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। बेहद खूबसूरत शुरुआत डॉक्टर धनोज के माध्यम से हो गई है। इस लड़ी को हम आगे कैसे ले जाएंगे? जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच रही है उन सबके लिए दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही समृद्ध यहाँ पर पैनल बैठा है। आदरणीय दादा धनोज कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, पीयूष गुप्ता हमारा छोटा भाई यहाँ उपस्थित हैं। तो बहुत ही समृद्ध पैनल है। आपको भी मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा आपने कहा कि पटाखे फोड़ेंगे, देखिए पटाखे आपसे मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज से पहले लोग कहते हैं कि दीपावली पे आप लोग पटाखे फोड़ेंगे, ओजोन परत नाराज हो जाएगी। हम मानते हैं कि ठीक है, इसका फर्क पड़ता होगा, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो अभी रसिया यूक्रेन में फोड़ रहा है या इजराइल गाजा में फोड़ रहा है, क्या वो भी पटाखे हैं? उनसे ओजोन नाराज नहीं हो रही? बिल्कुल। क्या भारत में ही नाराज होगी? इसलिए मैं तो एक कवि हूँ, खैर शब्दों से ज्यादा मैं कविता से जवाब देना पसंद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कविता नहीं है, इसको समझो दवाई। ये कविता नहीं है, इसको समझो दवाई। कवियों ने कविता जो अब तक सुनाई और सुनाऊंगा मैं भी, मगर उससे पहले दिवाली की देता हूँ सबको बधाई। बहुत खूब, बहुत खूब। दिवाली की देता हूँ सबको बधाई। सबके लिए मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि दीपावली इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास झेलकर बिताकर उस समय को कष्टप्रद समय को बिताकर अपने घर लौटते हैं। जी देखिए, भगवान राम ने जो प्रतिमान खड़े किए, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया। उन्होंने अपने भाई को भी खोने से बचे, पत्नी को भी खोने से बचे, खुद अपने प्राण संकट में डाले, लेकिन उन्होंने समस्त अखिल नारी सम्मान के लिए उस अतताई रावण से युद्ध किया, जिसने न जाने कितनी अन्य महिलाओं को भी अपनी कैद में रखा और उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जी। तो राम का जो ऊंचा वर्चस्व, राम का जो ऊंचा शिखर है, राम की जो ऊंची मर्यादा है, वो उनको भगवान बनाती है। जी। मैं एक अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जैसे हम कहते हैं भारत कितना बदल गया है या कितना भारत बदलने वाला है, राम से हमें क्या असर पड़ा है, एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से सब लोग सुने।
कि अब विजय पताका फहर रही है दुनिया के हर कोने में। अब देखिए ना, दुबई में मंदिर बन गया, सऊदी अरब में मंदिर बन गया, अमेरिका में सबसे बड़ा मंदिर बन गया। आज तक विश्व के इतिहास में इतना बड़ा कभी मंदिर नहीं बना। तो विजय पताका फहर रही है दुनिया के हर कोने में। कुछ वर्षें ही बाकी है साहब हिंदू राष्ट्र अब होने में। फिर मातृ भारती का मस्तक दुनिया भर में ऊंचा होगा। वो काम सभी पूरे होंगे तुमने जो भी सोचा होगा। घर घर गीता रामायण के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। कैसे शिखर छुए जीवन वो मंत्र बताए जाएंगे। माँ भागीरथी स्वच्छ होगी हम स्वच्छ आचमन पाएंगे। फिर से ऋषि मुनि तट पर ईश्वर का ध्यान लगाएंगे। यमुना के तट पर फिर कोई ग्वाले की मुरली गूंजेगी। सिर पर गागर रखी हुई कोई पनिहारन रींजेगी। इतिहास पुनर्जीवित होगा बहता पानी रमता जोगी। घर घर गौ पाली जाएंगी गौ माता की रक्षा होगी। घर घर गौ पाली जाएंगी गौ माता की रक्षा होगी। फिर से गौतम का न्याय ग्रंथ अन्याय मिटाएगा जग से। फिर पतंजलि का योग ग्रंथ सम्मान दिलाएगा जग से। वो कपिल मुनि का सांख्य ग्रंथ सारे जग में फिर चमकेगा। हर संख्या प्रकट हुई उससे ये जगत सरासर समझेगा। गणना जिससे आसान हुई ये सारा विश्व बताएगा। आर्यभट्ट ये जनक शून्य ये कहकर शीश झुकाएगा। आर्यभट्ट है जनक शून्य का कहकर शीश झुकाएगा। ये भारत की सती होने वाली है। और मैं जैसे राम मंदिर बन रहा है, ऐसा नहीं है केवल राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। देखिए राम मंदिर सारे संसार में अगर आप देखें, राम वो शिखर पुरुष हैं जो बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसा शत्रु होना चाहिए और कैसा धीर वीर बलवान योग्य योद्धा होना चाहिए। भगवान राम ने ये करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने पंक्तियों में अपने शब्दों को पिरोया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस समय बहुत आनंद उठा रहे होंगे आप सभी के सानिध्य का। गगन जी, आपके पास आना चाहूंगी, और जिस तरह से खूबसूरत शब्दों से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, दीपावली का ये मौका है और जब तक खूबसूरत शब्द ना हो, खुशियां ना हो, तब तक दिवाली का त्योहार कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। आप क्या कुछ जोड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपको भी और धन्यवाद। और मेरा बहुत अभाव है लाल भैया के प्रति और आपके प्रति कि आप लोगों ने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। तो दिवाली की बात हो रही है तो मैं भी इसमें कुछ जोड़ता हूँ कि भगवान राम की जीत हुई रावण की हार। भगवान राम की जीत हुई रावण की हार। आप सबको मुबारक हो दीपावली का त्योहार। बहुत खूब। आप सबको मुबारक हो दीपावली का त्योहार। और ये भी सुनिएगा कि त्याग की मूर्त है बहुत शीलवान। त्याग की मूर्त है बहुत शीलवान। इसलिए त्रेता में प्रभु कहलाए भगवान। और 4 पंक्तियां ये भी कहता हूँ कि पीरवी की तरफ में चलना है, सूर्य बनकर मुझे निकलना है। तेज कितनी भी हो हवा लेकिन मैं हूँ दीपक मुझे तो जलना है। बहुत सुंदर। और इसके बाद एक गजल सुनाता हूँ कि बेहोशी में दिन रात बिताना मुश्किल है। बेहोशी में दिन रात बिताना मुश्किल है। खुद को भी अब भूल जाना मुश्किल है। और इस दिल में बस एक तुम ही रह सकते हो। इस दिल में बस एक तुम ही रह सकते हो और किसी का दिल में आना मुश्किल। बहुत खूब। और प्यार किसी को करना है आसान बहुत। प्यार किसी को करना है आसान बहुत, पर बदले में प्यार पाना मुश्किल है। कौन किसे समझाए किससे झक मारे। कुछ लोग आप देखते हैं लोगों को समझाते ही रहते हैं कि कौन किसे समझाए किससे झक मारे, जब खुद को ही कुछ समझाना मुश्किल है। बहुत खूब। और हंसते हंसते रो सकता है कोई भी। हंसते हंसते रो सकता है कोई भी, रोते रोते पर मुस्कुराना मुश्किल है। जी बहुत खूब। और तुम तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी गगन जी पूरी करिए। हाँ, कि तुम तो भाव विचारों में खोए रहते हो। बहुत सारे लोग दिन में कुछ ना कुछ सोचते रहते, हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि तुम तो भाव विचारों में ही खोए रहते हो, फिर तो भैया ध्यान में जाना मुश्किल। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर धनुष जी,
गगन जी की जिस तरह की खूबसूरत पंक्तियां थी, जिस तरह से उन्होंने इन पंक्तियों को बयां किया, आगे कैसे ले जाएंगे इस कारवा को आप? देखिए, कारवा है, हर किसी के लिए खुशी का माहौल है। मैं आपके जो पाठक है, दर्शक है इंडिया वॉइस का, उसके लिए 2 लाइन, क्योंकि मेरे खुशी का तो अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दीपावली साल में एक बार जब आते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जी। लेकिन मैं अपने शब्दों से कहूंगा और अपने ही अंदाज में कहूंगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या बात है। हर किसी से कहता हूँ मेरे राम यही है। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ और मेरा तंज भी उन लोगों पर जो लोग कहते थे कि प्रभु श्री राम है ही नहीं। लेकिन मैं अब उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता जी। लेकिन जो जन्म स्थान है जहाँ पर प्रभु विराजमान होने जा रहे हैं, उद्घाटन होने वाला इसी दीपावली के बाद जनवरी में जी। तो इसलिए मैंने कहा मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हर किसी से कहता हूँ प्रभु श्री राम यही है। और 1-2 लाइन जोड़ दिया मैंने। ना मानने वालों को भी, ना मानने वालों को भी प्रभु अपना शीश देते हैं, पापियों के भी। मैं उनको पापी कहा है जो प्रभु श्री राम के विषय में कहते थे कि है ही नहीं, जो रूड़ा बरसाते थे, उन पर कीचड़ उछालते थे जी। न मानने वालों को भी प्रभु अपना शीश देते हैं। आशीर्वाद, वैभव, उन्नति, विकास शीश देते पापियों के भी प्रभु पाप हर लेते। बहुत सुंदर। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हर किसी से कहता हूँ प्रभु यही है। और 2 लाइन है जी। सत्य यही है। सत्य क्या है? सत्य यही है, कन कन में भगवान बसते हैं। यानी प्रभु श्री राम जहां भी ढूंढिए विश्व में आपको मिलेगा। अयोध्या की क्या बात है, मेरे घर की बात क्या है, आपके भी घर में, सबके घर में मिलते तो वही है। सत्य यही है, कन कन में भगवान बसते हैं, दुखियों के भी, दुखियों के भी सुख दूर होते
हैं। जब वो अपने मुख से तेरे नाम का नाम लेते हैं, जब वो अपने मुख से श्री राम का नाम लेते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और डॉक्टर धनुष, जिस तरह से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में ये दिवाली तो हम सब के लिए खास है ही। और जब इस तरह के शब्द मिलते हैं तो भावना को वो शब्द मिल जाते हैं जो शायद हर कोई पिरो नहीं पाता। बहुत बहुत मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने खूबसूरत शब्दों में आपने ये रचना की है। गोपाल जी, आपके पास आऊंगी मैं। धन्यवाद प्रियंका जी। प्रियंका जी, दिवाली का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस दिन पटाखे फोड़ लिए और दीपक जला दिए जी। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे जो इसके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने दिवाली को सिर्फ इसलिए नहीं रखा जी। दिवाली को अगर हम गौर से देखें, अगर एक साहित्यिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो दिवाली क्या है? हम देखें कि अमावस्या का दिन होता है। अमावस्या अर्थात चांद की कोई मौजूदगी नहीं होती, चांद कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। और सिर्फ इसलिए नहीं है, अगर हम इसको अपने धार्मिक दृष्टि से देखते हैं कि भगवान राम लौटे थे, सिर्फ यही बात नहीं है जी। अगर हम विभिन्न मत को पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसी दिन भगवान महावीर भी कैवल्य को उपलब्ध हुए थे। उन्होंने तीर्थंकर की उपाधि को पाया था। अंदर के अंधकार को जब कोई मार देता है जी, अंदर की जो तम है उसको जो खत्म कर लेता है, उसमें जो प्रकाश भर लेता है, उस अंधकार में दीपक जलाने का इशारा यह भी है कि आप अंदर के अंधकार को मारिए, सिर्फ बाहर के अंधकार को ना मारिए। और हमारे अंदर भी तम भरा हुआ है। और इसी दिन के लिए हम देखें, अगर दीपावली के और तमाम मायने हैं कि दीपक क्या करता है। दीपक क्या करता है? खुद जलकर जगत को उजाला देता है जी। अगर हम देखें तो उसकी जो लौ है वो हल्के हल्के जल रही होती है। अगर हम गौर से देखें तो हम लोग भी जब से पैदा हुए हैं मरने की ओर ही अग्रसर हैं। कोई 10 साल पहले चला जाएगा, कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 50 साल बाद जाएगा जी। तो कहना यह चाहता है दीपक कि जैसे मैं जला हूं और मैं रोशनी देने के लिए जला हूं, मुझे इस पे कोई खेद नहीं है। आप भी जब परमात्मा की बगिया में आए हो तो रोशनी देकर जाओ, सारे समस्त संसार के लिए प्रकाशित करके जाओ, या अंधकार देकर ना जाओ। जितना कर सको उतना अच्छा करो। मैं कुछ ये आध्यात्मिक कुछ पंक्तियां, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दीपावली का एक पक्ष केवल धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक भी है, तो मैं आध्यात्मिक पक्ष की ओर से मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। कि कर तुम्हें है खोज कस्तूरी की तो फिर, गर तुम्हें है खोज कस्तूरी की तो फिर, व्यर्थ ही बन भटकते फिर रहे हो। खुद रचा कर आज माया जाल अपना, व्यर्थ ही उस जाल में तुम घिर रहे हो। व्यर्थ ही उस जाल में तुम घिर रहे हो। जो मिला है मौन की गहराइयों में, जिन योगियों ने चुप होकर मौन होकर ध्यान में उस परमात्मा को पाया, यहाँ कवि की दृष्टि पहुंचती है कि जो मिला है मौन की गहराइयों में, जो मिला है मौन की गहराइयों में, तुम उसे ना हक जुबानी ढूंढते हो। बहुत खूब। तुम उसे ना हक जुबानी ढूंढते हो। बहुत खूब, बहुत। और एक शेर और कि स्वयं से अनजाना और ये पथ अजाना, स्वयं से अनजाना और ये पथ अजाना, है कहाँ मंजिल कहाँ पर है ठिकाना, किस प्रयोजन से सफर फिर कर रहे हो,
चल लिया है बहुत, अब तक रुक दीवाना। बहुत खूबसूरत पंक्तियां गोपाल जी, और मुझे समय का यहाँ पर इशारा मिल गया है। हालांकि मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि इस कार्यक्रम को मैं विराम दूं, क्योंकि इतनी खूबसूरत पंक्तियां और जो रस दीपावली में होना चाहिए शब्दों के माध्यम से आप सभी वो घोलने का पूरा प्रयास कर रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा आनंद भी इसका लिया होगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और एक बार फिर से इंडिया वॉइस के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर धनोज, गोपाल जी और गगन जी, आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद समय देने के लिए। तो दीपावली पर खूबसूरत पंक्तियों, खूबसूरत शब्दों के साथ ये माला सजाई हमारे कवि साथियों ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने आनंद उठाया होगा। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और बने रहिएगा इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।